कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। क्या आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, लेकिन क्या इसके पीछे के कारणों को हम समझते हैं और क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हमारे लिए लाभकारी होंगे? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारत ने 2019 से 2023 के बीच वैश्विक हथियार आयात में 9.8% की हिस्सेदारी के साथ अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। यह आंकड़ा उस समय के लिए चिंताजनक है जब भारत सरकार एक मजबूती स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार बनने की दिशा में अग्रसर है। इसके बावजूद भारत की विदेशी खरीद में हल्की कमी आई है। भारत चीन के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण आपातकालीन खरीदारी में वृद्धि हुई है। रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से हथियार की खरीद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब बात करते हैं भारत की रूस से दूरी और पश्चिम की ओर रुख की। रूस भले ही भारत का मुख्य हथियार प्रदाता रहा हो, लेकिन भारत अब पश्चिमी देशों और स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं की ओर अधिक झुकाव दिखा रहा है। यह परिवर्तन भारत की रक्षा नीति में एक नई दिशा का संकेत देता है। अगर बात करें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम की, तो भारत सरकार ने मेक इन इंडिया परियोजना के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अगर बात करें विश्व में भारत की स्थिति की, तो भारत विश्व के चौथे सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश के रूप में उभरा है, लेकिन इसके साथ ही भारत की अपनी रक्षा नीतियों और उत्पादन क्षमताओं में सुधार लाने की आवश्यकता है। हालिया भारत की रक्षा खरीद नीति में बदलाव और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इसके साथ ही भारत को अपनी रक्षा नीतियों में और अधिक सुधार और नवाचार लाने की जरूरत है। नवाचार और तकनीकी प्रगति के इस युग में भारत की रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम न केवल सराहनीय हैं बल्कि अनिवार्य भी हैं। विश्व के चौथे सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश के रूप में भारत के पास अपनी रक्षा तकनीक और उत्पादन क्षमताओं को आधुनिक बनाने का अवसर है। अगर बात करें भारत की रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता की ओर कदम की, तो भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा रक्षा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए नए उपाय किए गए हैं। हालांकि भारत की रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम की सराहना की जाती है, लेकिन इसमें कुछ आलोचनात्मक पहलुएं भी शामिल हैं। इन पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण के लिए मेक इन इंडिया परियोजना के तहत अभी तक कोई भी प्रमुख परियोजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। साथ ही इस क्षेत्र में और अधिक नवाचार और सुधार की आवश्यकता है। आने वाले समय में भारत की रक्षा नीति कैसे विकसित होगी और वैश्विक मंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।